इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिखा कि ऑडियो लीक्स केस में उनको पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। मौजूदा संगीन नौयत की मुहिम भी पीटीए से मुतालिका केसेस में मुदाखलत है, मगर वो डराने के ऐसे तरीकों का कोई असर नहीं लेते। अदालत ने तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज, पीटीए और पैमरा को नोटिस जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। तशवीशनाक है कि जज की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक हुई या तो स्टेट के इदारे ने अकाउंट्स को हैक किया या स्टेट के इदारों ने इस मालूमात को लीक किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कहा, सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, खुफिया इदारे, पैमरा को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। हुकूमत ना कोई रियासत इदारा अदलिया के में मुदाखलत कर सकता है, ना ही करता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अनवर का जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सोशल मीडिया पर आज एक जज का खत वायरल हो रहा है। तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खत लिखने का मकसद मुदाखलत नहीं है। रियासत के मुख्तलिफ इदारों का आपस में राबता लाजमी होता है। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत दे दी। हुकाम को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी PTI चाहें तो आइंदा समात पर बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं। कहा कि ऑर्डिनेंस ऐसे जारी किए जाते हैं जैसे पैदाइशी हक हो। क्या ऑर्डिनेंस जारी करने पर अदालत उस वक्त के सदर को बुला सकती है कि क्या वो मुतमईन थे या नहीं। आइंदा समात पर नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब। जस्टिस अतर मिनल्लाह की नैब तरामीम मामले पर लार्जर बेंच बनाने की राय। दौरान समात कहा कि नैब ने इख्तियारात का बेदरख इस्तेमाल किया है। नैब को पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करप्शन के मसले पर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। वफाकी वजारतों को जरूरी कार्रवाई करने और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाक चीन इक्तसादी राहदारी से मुतालिक भी इजलास हुआ। इस CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की अशिया का एक खास तनासुब गवादर बंदरगाह से दरामद करने की हिदायत। CPEC 2 पर अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को मिलकर काम करने का कह दिया। कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी शराकतदारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मंसूबे पर किसी भी किस्म का तातुल कबूल नहीं। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नया कानून आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। हुकूमत और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान 10 मई से मरहलावार 5-5 हजार नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास। ख्वाजा आसिफ के गुज़श्ता रोज के बयान की गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा साहब रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद बौखला गए हैं, वो अपना माजी भी देखें। स्पीकर ने उमर अयूब को बुजुर्गों पर मजीद बात करने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को ऐवान से मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा जो लोग फॉर्म 47 की बुनियाद पर आते हैं वो ख्वाजा आसिफ की तरह रवैया रखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने PTI को आइंदा दिखा दिया। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतराज करने वाले वो वक्त याद रखें जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थीं। PP रुकने असम्बली शर्मिला फारूकी की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने की दावत।
आजाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। रियासत में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म। बिजली और आटे पर सब्सिडी के बाद अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी मंजूर। आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। सदर आजाद कश्मीर ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। शहरियों ने अपोजिशन लीडर को गुज़श्ता रोज दम तोड़ने वाले शहरी की नमाज जनाजा में शिरकत से रोक दिया। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। दुकानें खुल गईं, ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी, मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सवात समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल, तिजारती मराकज और निजी तालीमी इदारे बंद। सवात, मालाकंड, बाजोड़, बुनीर में बाजारे में वीरानी छा गई। ताजिर बरादरी का कहना है कि मालाकंड डिवीजन दहशतगर्दी और कुदरती आफात से मुतासिर है। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय टैक्सेस को लागू कर रही है। ये अवाम दुश्मनी खत्म करके फिलफौर रिलीफ दिया जाए। उधर DI खान में दरा पजू टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली के खिलाफ लोगों का एहतजाज। तवीलुल मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF मिशन की आज FBR हुकाम के साथ बैठक। अगले माली साल के लिए अहदाफ पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक FBR ने टैक्स नेट वसी करने, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने पर पेशरफ्त से आगाह कर दिया। FBR हुकाम के विफाकी वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात। IMF के नए मुतालबात और उनके असरात पर ब्रीफिंग। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 7 साल की बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। जिना अस्पताल में जेर इलाज बच्ची की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की स्नैप चेकिंग। 2 मुलजिम पकड़े गए। थाना पाकिस्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई। डकैत बिलाल गिरफ्तार। गर्मी ने किया पसीने से पानी पानी। लोड शेडिंग ने भी बढ़ा दी अवाम की परेशानी। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 5 से 7 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियां, बिजली की घंटों बंदिश। हाई लॉसेस फीडर्स पर 6 घंटे तक लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। कराची में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम का जीना मुहाल। दुरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। मैट्रिक के इम्तहानी मराकज में भी लोड शेडिंग जारी, तलबा को दुश्वारी। मैदानी इलाकों में पारा हाई, हर तरफ गर्मी की दुहाई। दिन के वक्त सूरज सवा नेज़े पर आ गया। तुर्बत और राजकुबाबाद में चढ़ते पारे ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। खैरपुर, मिठी, रोहड़ी में भी दर्जा हरारत 44 तक जा पहुंचा और गर्मी की लहर ने कहर ढा दिया। दादू, सखर, भावलपुर और मुल्तान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी, एबटाबाद समेत पहाड़ी इलाकों में भी मौसम खुश्क। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मियां अस्पताल लाहौर का दौरा। चाइल्ड एमरजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, हुकाम से ब्रीफिंग ली। वजीर आला मरियम नवाज की जेर इलाज बच्चों की वालिदा से मुलाकात, इलाज से मुतालिक पूछा, तजावीज़ भी सुनी। स्टेप डाउन एरिया, नर्सिंग रूम, न्यूनेंटल ब्लॉक, फार्मेसी का मुआयना किया। सूबे भर के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। पंजाब भर के हायर सेकेंडरी स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू न हो सका। फैसलाबाद समेत पंजाब के 86 स्कूलों की फहरिस्त धरी की धरी रह गई। मंसूबे पर काम शुरू न होने से स्कूल सरबराहान बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने पर मजबूर। महकमा तालीम पुरुमीद है हुकूमत जल्द ही मंसूबे को अमली जामा पहनाएगी। चिनियोट में जिला इंतजामिया की नाअहली, शहर में बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। गल्ला मंडी चौक में भी 3 माह कबल लगने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चंद रोज बाद ही बंद हो गया। मजदूर, आड़ती और शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार अर्कियात, मुतादिद बीमारियों का इलाज। घर घर भी अर्कियात का आम इस्तेमाल। पुरफजा सयाहती और तारीखी मुकाम कलर कहार अर्कियात का शहर। कदीम भट्टियों पर अर्कियात कशीद करना कलर कहार के लोगों का पेशा। भट्टियों पर तैयार अर्के गुलाब,
शो अर्का और दीगर अर्कियात केमिकल से मुकम्मल पाक होते हैं। और दीदा जेब सोफा सेट, बेड्स, मुनफरिद डिजाइन की कुर्सियां। कोयटा में पहली बार दिलकश फर्नीचर नुमाइश सज गई। 3 रोजा नुमाइश में पाकिस्तान भर से 60 से ज्यादा फर्नीचर ब्रांड्स की मौजूआत मुतारिफ। शहरियों को 40% तक रियायत भी दी गई। ख्वातीन की नए ब्रांड्स के फर्नीचर में खुसूसी दिलचस्पी।